चार्मिंग शुक्ला जी ने। चार्मिंग जी, आपका नाम, असली नाम जो भी होगा वो भी बहुत चार्मिंग होगा। अपना असली नाम भी बताते बहुत बढ़िया लगता है। खैर, तो क्या कह रहे हैं हैवेल्स के बारे में? 410 शेयर है 1448 के भाव पे। 3 महीने 3 महीने से होल्ड कर रहे हैं या 3 महीने के लिए खरीदा है, ये तो आपने बताया नहीं। लेकिन जो भी है 1448 के भाव से समझ में आ जाएगा। खैर, बताइए हैवेल्स अभी कैसा लग रहा है आपको? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये सब मैंने समझाया, पंखा बिजली सब कुछ फिर से समझाया, फिर से वही चीज़ समझाऊँगा कि नेचर थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि अब नेचर ऐसा हो गया है। और देखिए, हैवेल्स तो लीडर है। आप अगर खरीदने जाएँगे ना, कोई भी सबसे कॉमन चीज़ तो सिर के ऊपर पंखा ही दिखता है। आप एक ही तरह के 3 ब्रांड के पंखे रख लीजिए, सबसे महँगा हैवेल्स ही मिलेगा आपको, वो रहेगा। तो प्रोडक्ट प्रीमियम है इनका, क्वालिटी है इनकी। बट मार्केट जो भारत का मार्केट है ना, अभी भी बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, हाई, ये जो सेगमेंट है, हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे अभी भी चलता है। अगर आपको सेम चीज़ थोड़ी भी सस्ती मिल गई, सिमिलर चीज़, भले ही क्वालिटी आप समझे कि उसका डाना इतना मोटा है हैवेल्स का, दूसरे वाले का और पतला ही रहे कि आप हाथ भी मार दें तो मुड़ जाए, लेकिन अगर दिखता सुंदर है, काम ऐसा करता है, तो लोग उधर मुड़ जाएंगे। अभी भी प्राइस इलास्टिसिटी बहुत हाई है इधर में। तो हैवेल्स इस कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में हैवेल्स भी वही चीज़ फेस कर रहा होगा जो बाकी लोग फेस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, इसका मार्जिन कहाँ आपका 12% का मार्जिन 9% तक आ चुका है। यही प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम के कारण जो सिंपल सी बात है, आपका प्राइसिंग पावर जाता है। प्राइसिंग पावर जाएगा तो आप उतना पैसा नहीं बना पाएँगे, सेम सेल्स पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी। तो इसका अभी भी 60 टाइम का वैल्यूएशन चल रहा है ना, प्राइस अर्निंग का। तो आप ये समझें कि ये हैवेल्स जो आपका कभी 90 प्लस टाइम पे चलता था, अभी 60 टाइम पे चलेगा। वैसे रिलेटिव वैल्यूएशन, मतलब इसका लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन देखेंगे तो लगेगा भाई ये तो ठीक-ठाक है। बट फॉर अ ग्रोथ ऑफ नेगेटिव सेल्स ग्रोथ और 5% सेल्स ग्रोथ, इज इट जस्टिफाइड टू गिव इवन 60 टाइम्स वैल्यूएशन? नहीं है। इनके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे ऐसा सवाल ही नहीं है, धड़ल्ले से बिकेंगे। इनका मार्केट शेयर सब कुछ बढ़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे प्लेयर्स, और अब तो नेचर चेंज हो गया ना प्रोडक्ट का। वो तो कई बार समझाया ना कि देखिए, अब लोग पंखा पहले क्या होता था कि जाके स्विच से ऑन करते थे, अब रिमोट से ऑन करते हैं। फिर क्या है कि पंखे के साथ, रिमोट के साथ आपको चाहिए कि लाइट भी उसी में लग जाता, तो एक ही बटन से दोनों काम हो जाता है। इंसान स्वभाव से आलसी होता है, तो वो वाली सब प्रॉब्लम्स इसमें है। बहुत सारी नई चीज़ें, नए तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। मुझे इस सेगमेंट में ऐसा लग रहा है कि अभी भी एक तो थोड़ा डिमांड, और दूसरा आप ये समझिए कि प्राइसिंग प्रेशर, दोनों चीज़ ये सेगमेंट में भी है। तो ये वैल्यूएशन पे चीज़ों में थोड़ा-सा इम्पैक्ट है। मुझे वही चीज़ लग रहा है कि वैल्यूएशन का इम्पैक्ट सब पे है। तो क्या इसका भी 25-30 टाइम का वैल्यूएशन होना चाहिए जिससे बाकी सबका समझाया जा रहा? मुझे नहीं लगता है कि इसमें उतनी फैक्टरिंग करनी चाहिए। बट स्टिल मैं साथ में किसी और चीज़ का भी नंबर देख रहा हूँ, तो अक्रॉस द बोर्ड मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 10% का ही सेल्स ग्रोथ आपको दिख रहा है। एक फेज़ होता है, उस फेज़ में ऐसा होता है, उसका नॉर्मलाइज़ेशन भी होता है। बट ये सेगमेंट में मुझे लगता है थोड़ा हाई प्रीमियम बेस भी चलेगा। But still 60 time is very high. Closer to 40 times, it will be better. 40-45 टाइम्स पे भी इसको रिव्यू किया जा सकता है, देख के कि उस समय इनका सेल्स वापस ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो फिलहाल तो महंगा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और इतनी महंगा अगर है, तो फिर से मेरा जवाब वही होगा। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ से गिर जाएगा। अगर मार्केट ने नया हाई नहीं बनाया होता और मेरा व्यू निफ्टी का 28 से 30 हज़ार का 1 साल का, 1.5 साल का नहीं होता, तो मैं आपको सीधा का सीधा यहीं पे अपने एनालिसिस को, इसको पूरी डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट से लेके जाता था। बट बिकॉज़ हमारे पास यहाँ पे मार्केट टेलविंड आने वाला है, तो वैल्यूएशन ठीक नहीं है, करेक्ट। सेल्स ठीक नहीं है, करेक्ट। लेकिन अगर मार्केट टेलविंड मिल लिया, तो ट्रेडर्स के कारण इसमें 10-20% प्राइस उछाल आ सकता है।
बट क्या उसको लंबे समय के लिए कंफर्टेबल प्राइस मूवमेंट दे लिया जाए? मुझे नहीं लगता इतना हाई वैल्यूएशन पे उसको लिया जाना चाहिए। तो अब बाकी आप समझ गए होंगे कि इन आइसोलेशन स्टॉक का अपना प्राइस स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ द सेल्स परफॉर्मेंस, प्रॉफिट परफॉर्मेंस एंड द वैल्यूएशन। बट जैसे ही मार्केट, हमारा स्टॉक मार्केट अच्छा होगा तो हर जगह टेलविंड मिलेगा। हम सुनते हैं ना कि जब मार्केट बुल मार्केट आ गया तो सब वो कचड़े भी वो ऊपर मूव होने लगते हैं। ये कचड़ा नहीं है, हाई क्वालिटी कंपनी है, कोई डाउट नहीं है। बट ये मूवमेंट अगर होगा हैवेल्स में, कितना हो सकता है? 10, 12, 15% ड्यू टू द मार्केट टेलविंड एंड दैट्स इट। तो यहाँ से बहुत नीचे भी नहीं गिरना चाहिए। रीजन सिंपल है, मार्केट का नया हाई बन गया और मार्केट में मुझे बहुत ज़्यादा रनिंग करेक्शन के अलावा नेगेटिविटी नहीं दिखती है।